गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। बेटा आज अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बेटा ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में पढ़ाया था। ओके बेटा, आज अपन स्टार्ट करते हैं ह्यूमन का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, आउटर से इनर की तरफ अपन देखते हैं। पहले अगर टेस्टिस के आउटर लेयर की बात करेंगे, जो सबसे बाहर की लेयर होती है बेटा, उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। ये इनकम्प्लीट लेयर होता है बेटा, ये आउटर लेयर होता है। ये बेटा आउटर लेयर होता है और कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। बेटा यहीं तक रहता है, यहीं पे आकर रुक जाता है, इसलिए कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। और ये सबसे आउटर होता है। फिर मिडिल वाली लेयर की बात करेंगे बेटा, तो होता है आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये मिडिल लेयर होता है बेटा, ये प्रोड्यूस करता है कंपार्टमेंट। ये देखो बेटा, ये क्या करता है मिडिल लेयर, ये कंपार्टमेंट्स बनाता है। और आपको पता है बेटा कि एक टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। तो ये बेटा आपका मिडिल लेयर होता है, प्रोड्यूस करता है कंपार्टमेंट। लगभग कितने कंपार्टमेंट बेटा, 250 कंपार्टमेंट बनाता है। फिर सबसे इनर लेयर की बात करेंगे बेटा, इसका नाम है ट्यूनिका वेस्कुलरिस। क्या नाम है बेटा, ट्यूनिका वेस्कुलरिस। ये इनर लेयर होता है बेटा, हाईली कैसा होता है, वेस्कुलर होता है, हाईली वेस्कुलर होता है। क्योंकि बेटा इसी के अंदर आपका क्या पाया जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। तो बेटा इसको ट्रिक के हिसाब से कैसे याद करेंगे, ये वी है आपका, इसको याद कैसे करेंगे, वी वी और ये क्या है, ए। तो आप याद कर लेंगे बेटा वी ए वी करके याद कर सकते हैं, वी ए वी। ठीक, ओके बेटा, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ट्यूनिका वेजिनैलिस, ये वेजिनैलिस हो गया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और वी से क्या बेटा, वेस्कुलरिस। इसको ऐसे करके बेटा आप याद कर सकते हैं। अब बेटा अगर अंदर की तरफ चलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आपको पता है जो टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, उनके अंदर आपका क्या पाया जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये रहा आपका बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इसके नंबर टेस्टिस में मैंने आपको बताया तो कितना होता है बेटा, लगभग 250 to 750 होता है। ठीक है बेटा, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है ट्यूबुली रेक्टाई बनता है। ट्यूबुली रेक्टी, इसको बोलते हैं बेटा रेक्टी ट्यूबुली। ओके, उसके बाद अंदर की तरफ जब जाते हैं बेटा, तो आपको मिल जाता है रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस मिल जाता है। और रेटी टेस्टिस के आगे जब बढ़ते हैं बेटा, तो आपको मिलता है क्या, वासा इफ्रेंसिया मिलता है। ये आपका वासा इफ्रेंसिया। ठीक, और लास्ट में आपका एपिडिडाइमिस होता है। उसके बाद आपको मिलता है वास डिफरेंस। ये बेटा लास्ट क्लास में सारी चीजों को मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, तो टेस्टिस के सबसे अंदर मैंने आपको बताया क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। उसके बाहर की तरफ जाएंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको मिल जाता है ट्यूबुली रेक्टाई ट्यूबुली बोल सकते हैं इसको। फिर आपको मिलता है बेटा रेटी टेस्टिस, फिर आपको मिलता है बेटा वासा इफ्रेंसिया, फिर आपको मिलता है एपिडिडाइमिस। बट बेटा एपिडिडाइमिस के यहाँ पे 3 पार्ट हैं। एक जो सबसे ऊपर वाला है, ये जो सबसे ऊपर वाला है बेटा, इसको बोलते हैं कैपुट। और जो मिडिल वाला है बेटा, इसको बोलते हैं कॉर्पस। और जो सबसे नीचे है, इसको बोलते हैं क्यूडा। तो एपिडिडाइमिस के बेटा 3 पार्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद करना है आपको। एपिडिडाइमिस कितने पार्ट, 3 पार्ट, कार्पस, कैपुट, सबसे ऊपर कैपुट। अपन हेड कहां पे लगाते हैं बेटा, हेड पर, तो कैप, CAP कैप। कैप कहां पे लगाते हैं, हेड पर। तो ऊपर की तरफ क्या है बेटा, कैपुट, बीच में आपका कार्पस है, और क्यूडा मीन्स होता है बेटा टेल। क्यूडा मीन्स होता है बेटा टेल, तो नीचे आपका क्या होता है, क्यूडा। इस तरह से बेटा आप याद कर सकते हैं। कैपुट, कैप से याद कर सकते हैं। कैप मीन्स होता है क्या, हेड। हेड अपना हेड पे लगाते हैं, ये टॉप पे हो गया, बीच में आपका कार्पस, नीचे आपका क्या हो गया बेटा, क्यूडा हो गया। ये रहा बेटा आपका टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके बेटा, आगे चलते हैं। अगला, अब बेटा आपको पढ़ते हैं टेस्टिस का टीएस काटेंगे तो बेटा इसके अंदर आपको मिलेगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा किस टाइप की कौन कौन सी सेल पाई जाती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो टीएस आप टेस्टिस पढ़ते हैं बेटा अपन।
टेस्टिस के अंदर आपको पता है बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, और इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपके पाए जाते हैं बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। इसी के अंदर आपके ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं टीएस ऑफ टेस्टिस ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ओके बेटा, तो अब इसका बेटा अपन काट कर क्या करेंगे, टीएस कट करेंगे। तो टीएस कट करने के लिए आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर से टीएस कट करना है, इसको ऐसे टीएस कट कर देंगे। जब इसका बेटा आप टीएस कट करेंगे तो आपको मिलेगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये रहा आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब इसके अंदर सेल कितने टाइप्स के पाई जाती हैं, सेल देख लीजिए। ये टेस्टिस के अंदर बेटा ये आपकी पाई जाती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिस के अंदर बेटा ये है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इसके अंदर सेल कौन कौन सी पाई जाती हैं, इसके अंदर बेटा पाई जाती है आपकी सर्टोली सेल। सर्टोली सेल पाई जाती है। ये सर्टोली सेल होती हैं। बाकी आपके इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया पाए जाते हैं, ये सारे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। ये बेटा आपका स्पर्मेटोगोनिया। ये जो येलो वाला है बेटा इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल होता है बेटा। और इसके ऊपर बेटा ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं टेस्टिस के अंदर ही। इस तरह से बेटा ये ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स हो गई। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का नंबर बेटा 1 से 3, 4, 5 कुछ भी आप बना सकते हैं। ये सब बेटा आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं। और यहीं पे बेटा आपके पाए जाते हैं लीडिंग सेल। यहीं बीच बीच में आपके पाए जाते हैं बेटा लीडिंग सेल्स। ओके, ये हो गए आपके लीडिंग सेल। तो ये रहा आपका बेटा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करता है बेटा, सर्टोली सेल क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, जर्म सेल को न्यूट्रिशन देता है। क्या करता है बेटा, ये जो सर्टोली सेल होता है ये जर्म सेल को क्या देता है बेटा, न्यूट्रिशन देता है। तो सपोर्ट डेवलपिंग जर्म, ये क्या करता है बेटा, सपोर्ट डेवलपिंग जर्म germ cell and provide nutrition to developing sperm। ये क्या करता है बेटा, ये जो जर्म सेल बेटा डेवलप हो रही हैं उनको क्या करता है बेटा, सपोर्ट करता है। और क्या प्रोवाइड करता है,
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? स्पर्म को। ये काम होता है बेटा किसका? सर्टोली सेल का काम होता है। और ये होता है स्पर्मेटोगोनिया बेटा। सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया अगर इन दोनों को बेटा आप मिला देंगे तो ये हमारे होते हैं जर्माइनल एपिथेलियम, इनको बोलते हैं, या इनको बोलते हैं जर्म सेल होते हैं बेटा। ये आपके होते हैं जर्म सेल। ओके, क्योंकि इन्हीं से आपका क्या बनता है बेटा? स्पर्म बनता है। ये स्पर्मेटोगोनिया के अंदर इन्हीं जर्म सेल से आपके क्या बनते हैं बेटा? स्पर्म। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा? स्पर्म बनाने में हेल्प करते हैं। और ये जो स्पेस होता है बेटा, ये बीच में जो स्पेस होता है, ये जो खाली स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में बेटा देखो क्या क्या मिल रहा है आपको। इंटरस्टिशियल स्पेस में आप देख रहे हैं आपको ब्लड वेसल्स मिल रहे हैं, सर्टोली सेल मिल रही है, लीडिंग सेल, सेमिनिफेरस, ये सारी चीजें। हाँ नहीं बेटा, ब्लड वेसल आप बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल के अंदर क्या मिल रहा है बेटा? ब्लड वेसल आपका मिल रहा है और लीडिंग सेल मिल रहा है। तो इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है बेटा? ब्लड वेसल प्लस लीडिंग सेल प्लस लीडिंग सेल मिल रहा है। और ये रहा बेटा आपका लीडिंग सेल। लीडिंग सेल या इसी को बोल देते हैं बेटा इंटरस्टिशियल सेल, या इसी को बोल देते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? ये प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन। प्रोड्यूस एंड्रोजन। एंड्रोजन मीन्स बेटा आपका टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ये बेटा टेस्टोस्टेरोन जो होता है यही मेल हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। ओके बेटा, तो आपने देखा टेस्टिस का टीएस, टेस्टिस के अंदर हमने आपको क्या दिखाया बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलता है। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल क्या करता है बेटा? सपोर्ट करती है डेवलपिंग जर्म सेल को, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको बेटा? स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ओके बेटा, उसके बाद हमने कहा स्पर्मेटोगोनिया की बात किया। यहाँ पे ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जो स्पर्म बनाते रहते हैं, ठीक है। और इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये हमारे दोनों मिला के होते हैं जर्म सेल। ओके बेटा, उसके बाद बात करते हैं बेटा अपन इंटरस्टिशियल स्पेस की बात करते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में मैंने आपको बताया कि आपका ब्लड वेसल पाया जाएगा और आपका ये लीडिंग सेल पाया जाएगा। तो ये आपका ब्लड वेसल हो गया बेटा, और क्या आपका लीडिंग सेल, ये पाए जाते हैं। और लीडिंग सेल जो होता है बेटा, इन्हीं को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ये प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन, और एंड्रोजन को ही अपन बोलते हैं बेटा मेल हार्मोन, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ओके बेटा, आपने बेटा देखा होगा बैल के अंदर एक सांड होते हैं, एक बैल होते हैं। तो जो सांडे होते हैं बेटा, उनके अंदर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जो सांड होते हैं। और वहीं जो बैल होते हैं बेटा, वो जो बच्चे ही होते हैं तभी उनके टेस्टिस को निकाल दिया जाता है, जिससे उनके अंदर टेस्टिस जो टेस्टोस्टेरोन होता है उनका लेवल कम हो जाता है। तो वो बेटा जो बैल होते हैं वो अग्रेसिव नहीं होते हैं। वहीं आप बेटा अगर सांड देखेंगे तो वो अग्रेसिव होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल के अंदर एग्रेसिवनेस को बढ़ावा देता है। ओके बेटा, ये रहा बेटा आपका टेस्टिस का टीएस। अब बात करते हैं बेटा सर्टोली सेल का फंक्शन की बात करते हैं कि सर्टोली सेल क्या क्या फंक्शन करता है। पहला फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करता है, ये सपोर्ट करता है डेवलपिंग जर्म सेल, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को। और क्या काम करता है बेटा? हाँ, फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल देखिए बेटा, ये क्या करता है? फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल, दीज एक्ट एज ब्लड स्पर्म बैरियर का काम करता है बेटा। ये काम क्या करता है? स्पर्म को और ब्लड को मिलने नहीं देता है। अब क्या ये क्या है बेटा, समझते हैं इसको। ये है बेटा आपका ब्लड वेसल, और इसी से अटैच आपका होता है सर्टोली सेल। ये रहा सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल से ही बेटा आपका स्पर्म अटैच होता है। ये स्पर्म लगे होते हैं,
अब क्या होता है बेटा, ये आपका ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स हैं ये, और ये आपका सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, और इधर आपकी बेटा ये है स्पर्म। ये जो बेटा हमारा ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल के अंदर जो हमारे ब्लड होते हैं बेटा, उनकी पोलैरिटी 2n होती है बेटा, जबकि वहीं स्पर्म की पोलैरिटी क्या होती है बेटा, स्पर्म की पोलैरिटी n है। और ब्लड वेसल के अंदर जो हमारा ब्लड है बेटा, ब्लड आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इनकी पोलैरिटी बेटा क्या होती है, 2n होती है। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये जो सर्टोली सेल होता है ये क्या करता है, स्पर्म को ब्लड से मिलने नहीं देता है। अगर ब्लड स्पर्म से मिल जाएगा तो हमारी बॉडी बेटा स्पर्म को मार डालेगी इन द सेंस बेटा सर्वाइव नहीं करने देगी, क्योंकि हमारी बॉडी की हर सेल की पोलैरिटी क्या है बेटा, 2n है। ब्लड हो चाहे कोई सेल हो, उसकी पोलैरिटी क्या है बेटा, 2n हो, और वहीं स्पर्म की पोलैरिटी क्या है बेटा, n है। इसलिए कि सर्टोली सेल इन दोनों को मिलने नहीं देता, स्पर्म और ब्लड को मिलने नहीं देता है। ओके बेटा, तो न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है बेटा, तो जो ये ब्लड वेसल होता है इससे न्यूट्रिशन मिलता है किसको बेटा, आपके सर्टोली सेल को, और सर्टोली सेल न्यूट्रिशन दे देता है किसको बेटा, स्पर्म को। तो ब्लड वेसल से न्यूट्रिशन, ब्लड से न्यूट्रिशन मिलता है किसको, ब्लड से न्यूट्रिशन मिल जाता है किसको बेटा, सर्टोली सेल को, सर्टोली सेल को, और सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन मिल जाता है बेटा, इसको मिल जाएगा सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन स्पर्म को। तो इस तरह से बेटा न्यूट्रिशन का ट्रांसफर हो जाता है ब्लड से स्पर्म की तरफ, लेकिन दोनों स्पर्म और ब्लड मिलते नहीं आपस में। ओके बेटा, तो ये रहा बेटा ब्लड स्पर्म बैरियर। दूसरा काम क्या है बेटा इसका, फाइगोसिटिक डेड एंड इमेच्योर स्पर्म। अगर बेटा कोई स्पर्म डेड हो गया टेस्टिस के अंदर या बेटा इमेच्योर है, तो उसको बेटा हमारी ये सर्टोली सेल जो होती है खा जाती है, फाइगोसिटिक का काम करती है बेटा, खा जाती है। ओके बेटा, और क्या करती है बेटा, सपोर्ट डेवलपिंग जर्म सेल, और क्या करती है, डेवलपिंग जर्म सेल को क्या करती है, सपोर्ट करती है, प्रोवाइड करती है क्या, न्यूट्रिशन स्पर्म को। ओके बेटा, अब अगर बेटा हम सीमन की बात करेंगे, सीमन में क्या क्या होता है, सीमन में आपका स्पर्म होता है और क्या होता है बेटा, प्लाज्मा होता है। तो अगर सीमेन आपको बोला जा रहा है इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है, स्पर्म है और क्या है, प्लाज्मा है। और वहीं अगर केवल बेटा अगर स्पर्म बोला जा रहा है तो केवल स्पर्म की बात करेंगे, तब वहां पे प्लाज्मा को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर कहीं पे सीमेन बोला जा रहा है इसका मतलब उसमें स्पर्म है और क्या है बेटा, उसमें प्लाज्मा। स्पर्म और प्लाज्मा दोनों को मिला के क्या बनता है बेटा, सीमेन बनता है। और ये कैसा होता है बेटा, ये कह रहा है कि स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड होता है, इसका पीएच बेटा कितना होता है, 7.2 से 7.7 तक होता है। वॉल्यूम की बात करेंगे बेटा, इसका वॉल्यूम जब एक बार इजैकुलेशन होता है तो लगभग 2.5 से 5 ml सीमेन निकलता है बेटा। मेल के अंदर से जब एक बार इजैकुलेशन होता है बेटा तो लगभग 2.5 से 5 ml तक क्या रिलीज होता है बेटा, सीमेन रिलीज होता है, जिसके अंदर बेटा 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। कितने स्पर्म बेटा, 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। कितने में, 250 से 500 ml के अंदर, 2.5 से 5 ml के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। और जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं बेटा, इसमें केवल 60% जो होते हैं नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं। बाकी कैसे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, नॉर्मल शेप और साइज के नहीं होते हैं। केवल 60% जो होते हैं बेटा वही नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं। और इस 60% में भी 40%, इस 60% का बोल रहा हूं बेटा, इस 60% का कितना, 40% जो होता है बेटा वही शो करता है क्या, वाइग्रस मोटिलिटी शो करता है बेटा। मतलब कि 60% में भी 40% जो होते हैं वाइग्रस मोटिलिटी, मतलब रन कर सकते हैं, तेजी से मूव कर सकते हैं, उनके अंदर फर्टिलिटी की पावर होती है, वो फर्टिलाइज करने की क्षमता होती है उनके अंदर। ओके बेटा, अगर बेटा किसी के अंदर अगर ml की बात करें या काउंट की बात करें, अगर 2.5 से 5 ml से कम या 200 से 300 मिलियन स्पर्म से कम स्पर्म रिलीज होता है सीमेन के अंदर, उसको बोलते हैं ओल्गोस्पर्मिया। तो ऐसे लोग बेटा बच्चे को कंसीव करने में इनको बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके बेटा, तो स्पर्म का काउंट घटना नहीं चाहिए। अगर स्पर्म का काउंट घट गया तो उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, मतलब स्पर्म की कमी हो गई है बॉडी के अंदर। ओके, तो उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है बेटा। फिर स्पर्म को अपन क्या करते हैं, सीमेन के अंदर मेंटेन करते हैं, तब इंसान फिर से क्या करता है, फर्टिलिटी पावर उसके अंदर फिर से आ जाती है। ओके बेटा, ये रहा बेटा आपका फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। ओके बेटा, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब बेटा अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये रहा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, खत्म हो गया है। अब अगले टॉपिक पे हम पढ़ेंगे फीमेल, उसके बाद फिर आपको पढ़ाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म कैसे बनता है, फिर oogenesis पढ़ाएंगे कि ओवम कैसे बनता है, मतलब गैमेटोजेनेसिस फीमेल के बाद पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो ये आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू बेटा, बना लीजिए इसको।